सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन एक नाम है, किसी भी चीज का नाम हो। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। कह रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग, आइडियाज एंड थिंग्स अराउंड अस। नाउन वो चीज होती है जो किसी भी पर्सन माना होता है शख्स, किसी भी शख्स का नाम हो, प्लेस किसी भी जगह का नाम हो, थिंग्स किसी भी चीज का नाम हो, फीलिंग जो हमारी हम महसूस करते हैं। ठीक है, वो किसी से भी हेट हो सकता है, किसी से लव हो सकता है, हमारी जो होती है वो सैडनेस हो सकती है, या हम हैप्पी हैं, ये सारी किसके अंदर आएंगी, फीलिंग के अंदर आएंगी। ठीक है, आइडियाज़, हम किसी को मशवरा देते हैं, आइडियाज़ देते हैं कि आपने ये काम जो है वो अच्छा किया है या ये काम आपने बुरा किया है। ठीक है, एंड थिंग्स अराउंड अस, और वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर टेबल हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्क होगी, कार्स वगैरह होगी, बाइक वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं हैव नेम्स इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ नाउन, ये किसके अंदर आती हैं, नाउन के ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। मतलब जैसे उसकी जो है वो टाइप्स होती हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, वो हम आगे चल के कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, पहला क्या आ गया, टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। पहला क्या है, कॉमन नाउन, जिसको हम इसमें नकरा भी कहते हैं, और ये होता है आम नाउन। ठीक है, सेकंड, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं इसमें मारफा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसमें मारफा या ख़ास नाउन। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो हम कलेक्ट करके नाउन को बनाते हैं। चौथे नंबर पे आता है हमारा मटेरियल नाउन, और पाँचवें नंबर पे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे तो इसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम फिलहाल जो है वो 5 कवर करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉमन नाउन, जो सबसे पहले हमने किया कि कॉमन नाउन जिसको हम आम भी कहते हैं और इसमें नकरा भी कहते हैं। उर्दू जो हमारे लिए ज़रूरी है वही, हाँ, उर्दू में हम कहते हैं इसको इसमें नकरा और आम नाउन। ठीक है, कह रहे कॉमन नाउन आर वर्ड दैट यूज्ड फॉर द कॉमन नाउन प्लेस, कॉमन थिंग्स एंड थिंग्स अराउंड अस, यानी कि वो चीज़ें जो बिल्कुल ही कॉमन हो हमारे लिए, आम तौर पर हो, वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। वो कॉमन हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कॉमन चीज़ों के अंदर क्या क्या आएगा, आपके माइंड में क्या है, क्या क्या चीज़ हो सकती है कॉमन? एक मिनट, कॉमन हाँ तू खुद लिख, आप बताओ, आप बताओ। पेन का नाम, फैन, हाँ कॉपी, हाँ, पेन, पेंसिल, ये सब आम है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आम हो जाए, बिल्कुल ही आम हो जाए, यानी कि जो हर किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके अंदर कैटेगराइज ना किया गया हो कि ये चीज़ जो है वो स्पेशल हो जाए। मिसाल के तौर पर जिस तरह होता है स्कूल। ठीक है, अब दौड़ के अंदर जो हम दौड़ में रह रहे हैं, अब यहाँ पे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ स्कूल का, तो ये किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या आ गया, जिस तरह विलेज, गांव हो गया, कोई भी गांव हो सकता है, स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, हाउस, किसी का भी हाउस हो सकता है, किसी का भी घर हो सकता है, सिटी, कोई सी भी सिटी हो सकती है, शॉप। ठीक है, ये अब आ गया कॉमन प्लेस। अब हम चलते हैं कॉमन थिंग्स के ऊपर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉमन थिंग्स क्या होती हैं, पेन, टेबल, मार्कर, पेंसिल और बुक्स। ये चीज़ें क्या हैं, ये किसके अंदर आती हैं, कॉमन थिंग्स के अंदर आती हैं। थिंग्स माना क्या होता है, ठीक है, अब चलते हैं हम प्रॉपर नाउन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं इसमें मारफा या आम। प्रॉपर माना क्या होता है, आम। ठीक है, कह रहा है कि प्रॉपर नाउन आर नेम वर्ड्स दैट यूज फॉर द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स, रिवर, ओकेशन, कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ द कंट्रीज एंड थिंग्स अराउंड अस। यानी कि वो चीज़ें जो किसी भी ख़ास चीज़ के लिए यूज़ की जाए, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जी सर, आपने बोला आम है, ये अभी खास है। प्रॉपर माना होता है, कॉमन माना होता है आम। ठीक है, प्रॉपर नाउन होता है खास। प्रॉपर नाउन माना होता है खास। ठीक है, जिसको हम इसमें मारफा भी कहते हैं। ठीक है, और कॉमन माना होता है आम, जिसको हम इसमें नकरा कहते हैं।
ठीक है। कॉमन वो होता है जो हम किसी भी कॉमन चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर होता है ठीक है। जैसे किसी चीज़ की जो है हमने नाम लिया लेकिन हमने उसके आगे नहीं बताया कि वो चीज़ कहाँ पे है, किस जगह पे है। होता है जो हम किसी भी खास चीज के लिए यूज ख़ास चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो जैसे अब हमने कॉमन में यूज़ किया था स्कूल, ठीक है। अब स्कूल तो कोई भी हो सकता है लेकिन हम आगे कह दें कि शाइनिंग स्टार स्कूल, तो ये हमने सब स्कूलों में से एक स्कूल को हमने मेंशन कर लिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जिसमें हम कोई भी खास चीज़ को जो है वो मेंशन कर लें। हाँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास है। ठीक है। उसके बाद क्या है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हो गया, कायदे आज़म हो गया, अल्लामा इकबाल हो गए। ये सारे चाहे क्या चीज़ें ख़ास है। लेकिन जब हम किसी भी जो है वो आम चीज़ का नाम लेते हैं तो उसके अंदर से हम किसी भी एक चीज़ को चूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए ख़ास हो जाता है। जैसे अगर हम चूज़ कर रहे हो मिसाल के तौर पर कार का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कार क्या है, कॉमन है, ठीक है, कोई सी भी कार हो सकती है। लेकिन अब हमने उसके अंदर से एक जो है वो पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ किया कि ये कार इस ब्रांड की कार हो, जैसे होंडा वाली होगी, ठीक है, लैंड क्रूज़र होगी, सिटी होगी, या कोई भी सुजुकी होगी। ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आ जाती है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ठीक है। ओके हो गया, प्रॉपर प्लेस हो गया, प्रॉपर है ना जी, खास है जी, ओके। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड नेम ऑफ थिंग्स फीलिंग दैट कैन नॉट बी टच रदर दैन फेल्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो हमारी फीलिंग होती हैं या हमारे थिंग्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हम सैड है, ठीक है, हम उदास हैं, लेकिन हम जो है वो टच नहीं किसी को करवा सकते कि हम उदास है। फील ज़रूर हो सकता है किसी को, लेकिन टच नहीं हो सकता। बैड है, ठीक है, अनहैप्पी हो गया। ये चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। हमारे फीलिंग्स वगैरह वो किसके अंदर आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड नेम्स ऑफ थिंग्स फीलिंग दैट कैन नॉट बी टच रदर दैन फेल्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फॉर एडजेक्टिव एंड वर्ब। ये एडजेक्टिव के अंदर भी हो सकती हैं और वर्ब के अंदर भी हो सकती हैं। जैसे एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या आ जाएंगी, गुड, बैड, ठीक है, कोल्ड, ठीक है, हॉट। ये चीज़ें जो होती हैं ये हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम किसी को टच नहीं करवा सकते, किसी को पता नहीं हो सकता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और थर्ड के अंदर क्या आ जाती हैं, इसके अंदर वर्ब के अंदर गुडनेस, बैडनेस, कोल्डनेस, फिटनेस, हॉटनेस, ठीक है। आगे कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड नेम्स यूज्ड फॉर द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल एंड गिव सेंस ऑफ द सिंगल यूनिट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन सिंपली वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा नाउन्स मिल जाएं आपस के अंदर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होगी, कितने पे होती है, 11 खिलाड़ी, ठीक है, 11 खिलाड़ी पे होती है। तो अब क्या हो गया, हाँ, जिसके अंदर एक से ज़्यादा नाउन जमा हो जाए वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्ट माना होता है जमा करना, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, हमारे स्कूल के अंदर क्लास 7 के स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो फीमेल भी आ गए, मेल्स भी आ गए, बच्चे भी आ गए, ठीक है। वो चीज़ें क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। क्लियर है, कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्लियर हो गया।